अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज करें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अ वेक्टर ए हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट पी। एक वेक्टर है, उसकी टेल पॉइंट पी पर है और इसके जो पॉइंट्स हैं दोनों नेगेटिव में हैं। ये P पॉइंट है -2 और दूसरा हमारे पास इसका पॉइंट है -3। दोनों जब नेगेटिव के आ जाएं, आपको पता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये हमारे पास है थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड इट्स टिप एट Q39 और इसकी टिप ये Q पॉइंट है 39। दोनों पॉजिटिव के हैं, दोनों पॉजिटिव के हों तो वो किस क्वाड्रेंट में आते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन अब ये सपोज करें हमारा पॉइंट P वही जो अभी हमने गिवन डाटा में पढ़ा, -2 -3 थर्ड क्वाड्रेंट में, Q पॉइंट 39 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये जो पॉइंट है हमारे असल में यही हमारे पोजीशन वेक्टर्स को डिनोट कर रहे हैं। तो ये R2 Q के लिए और R1 P के लिए। R1 इज इक्वल टू -2 -3J, ये हमारा पहला पोजीशन वेक्टर R1। और R2 ये दूसरा पोजीशन वेक्टर, ये किसके लिए है? Q पॉइंट के लिए, 3I + 9J। ये IJ कैसे लगाया हमने? ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये हमारे डिजिट 3 9 मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। फर्स्ट के साथ I, सेकंड के साथ J, अगर थर्ड होता तो उसके साथ K। मतलब ये ऐसे होते हैं X Y Z। X के लिए I यूनिट वेक्टर, Y के लिए J और Z के लिए K यूनिट वेक्टर। यही हमने सारे लगा दिए I और J, और 3 के साथ भी I, 9 के साथ हमने J लगा दिया। फाइंड हमने क्या करना है? डिस्टेंस। मतलब ये रेडियस, डिस्टेंस, सिर्फ वेक्टर नहीं, वेक्टर की मैग्नीट्यूड। क्यों मैग्नीट्यूड? डिस्टेंस स्केलर होता है, वो डिस्टेंस हमने मालूम करना है, R सिर्फ नहीं, वेक्टर नहीं मालूम करना। सोल्यूशन उसके लिए वी नो दैट R जो होता है हमारा वेक्टर, ये बराबर है R2 - R1। डिस्टेंस जो इनका डिफरेंस में आ रहा है। R2 किसके इक्वल है? 3I + 9J, यहाँ पुट करेंगे माइनस ये फार्मूले वाला। और R1 किसके इक्वल है? -2I - 3J। ये वाला सेम लिखा, 3I + 9J, माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस +2I और माइनस माइनस +3J। I को I में ऐड कर देना है, J को J में ऐड कर देना है। जब अब ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5I + 12J। ये R वेक्टर आ गया, मतलब पोजीशन वेक्टर आ गया। इसकी अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, AX स्क्वायर, AY स्क्वायर, AZ स्क्वायर। X के लिए I यूनिट वेक्टर, Y के लिए J, Z के लिए K। इन सब की मैग्नीट्यूड लेके हम अंडर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो I X के लिए 5 का स्क्वायर प्लस J Y के लिए 12 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13। तो मतलब डिस्टेंस कितना आया हमारे पास? 13 यूनिट्स आया है। अगर ये सारे हमें गिवन होते किसी भी यूनिट में, मतलब मीटर में होते हैं, सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ डिस्टेंस का यूनिट भी यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि मीटर है या सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है, ये यूनिट्स में है तो इधर ये सारा यूनिट्स में आ गया। तो इसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 2। A certain corner of a room is selected as the origin of the rectangular coordinate system। हमारे पास एक रूम है, उसका एक कॉर्नर ओरिजिन के तौर पर हमने ले लिया है। डायग्राम में अभी आपको मैं समझाता हूँ। If an insect is sitting on an adjacent wall at a point having coordinate 2 1, अगर एक इंसेक्ट, कोई कीड़ा वगैरह बैठा हुआ है एक दीवार पर, where the units are in meter, ये सारे यूनिट्स मीटर में हमारे पास। What is the distance of insect from this corner of the room? उस इंसेक्ट का हमने रूम के कॉर्नर से फासला मालूम करना है। तो देखें, फर्ज करें ये रूम है हमारे पास, कोई भी एक कॉर्नर हमने ओरिजिन ले लिया। ओरिजिन पर आपको पता है X भी 0 होता है, Y भी 0 होता है, मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ दोनों 0। यहाँ कोई भी एक इंसेक्ट है, ये उसकी पोजीशन है 2 1, पोजीशन वेक्टर 2 1। अब कैसे लिखूंगा इसका मैं? पोजीशन वेक्टर में ये I, ये J, 2I + J की फॉर्म में। तो हमारा जो पहला पोजीशन वेक्टर है R1 किसके लिए? ओरिजिन के लिए, ये बनेगा 0I + 0J।
ये ना x के लिए j, y के लिए x के लिए i और y के लिए j। R2 ये दूसरा पोजीशन वेक्टर, ये किसके बराबर होगा 2i प्लस j, ये हमारे पास आ गया 2i प्लस j। फाइंड, अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस के लिए जैसे अभी हमने पिछला न्यूमेरिकल किया, r इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, R1 की वैल्यू पुट कर देंगे, इनको माइनस करेंगे दोबारा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा r इज इक्वल टू 2i प्लस j। ये r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो इसकी मैग्नीट्यूड ले लें, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 आ जाएगा, 5 का अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा 2.24 मीटर। क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास मीटर में थे, जो यूनिट बुक में डेटा में था कि ये सारे मीटर में। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3। What is the unit vector in the direction of vector A is equal to 4i plus 3j। वेक्टर A हमें गिवन है 4i प्लस 3j। फाइंड क्या करना है हमने, यूनिट वेक्टर A हैट या A कैप, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर तो है पड़ा, लेकिन किसकी वैल्यू नहीं है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं है। पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर वाले हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। तो एक्स देखें, ये आई 4 का स्क्वायर, ये जे 3 है, वाई के लिए 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5। तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर आया, 5 के। यही वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर किसके इक्वल है, 4i प्लस 3j ओवर बट्टे में ये हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना निकाले, 5, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे। हमारी बुक में ये आंसर है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 4i ओवर 5 इसके बटे में भी आ जाएगा और 3j ओवर 5 इसके भी ये बटे में आ जाएगा। तो ये भी इसका पॉसिबल आंसर है। इसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 4। Two particles located R1 is equal to 3i plus 7j। एक हमारे पास R1 है पोजीशन वेक्टर 3i plus 7j, दूसरा है R2 minus 2i plus 3j, R2 है minus 2i plus 3j। Find both the magnitude of vector and its orientation with respect to x-axis। मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है, ओरिएंटेशन मीन एंगल भी फाइंड करना है। तो देखें पहले मैग्नीट्यूड और फिर एंगल थीटा। सॉल्यूशन के लिए मैग्नीट्यूड का हुई सेम पिछले वाला प्रोसेस, r इज इक्वल टू R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू कितना है, माइनस 2i प्लस 3j, यहाँ पुट की, माइनस R1 की वैल्यू 3i प्लस 7j, यहाँ हमने पुट कर दी। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास माइनस 5i माइनस 4j। ये r वेक्टर है, इसके हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगी, इसका स्क्वायर ले लें माइनस 5 का, प्लस ये फार्मूले वाला माइनस 4 का स्क्वायर ले लें, तो इसका स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर लेंगे 16, स्क्वायर रूट इसका लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6.4। ये आया इसका डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है इसकी डायरेक्शन थीटा। उसके लिए आप पहले देखें, ये जो हमारा आर वेक्टर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, किस क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे है, क्योंकि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। r इन थर्ड क्वाड्रेंट। सो अगर हम डायरेक्शन फाइंड करें इसकी, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y ओवर x। टेन इनवर्स सेम, y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 5। जब आप यहाँ वैल्यूज पुट करें, यहाँ जब हम 5 फाइंड कर रहे हूँ डायरेक्शन, तो आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड पुट करनी है, नेगेटिव का साइन आपने पुट नहीं करना, नेगेटिव के साइन को आपने इग्नोर करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम डील करेंगे। इसका टेन इनवर्स लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 39 डिग्री 5। फिर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको याद होगा थीटा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री प्लस 5। तो 180 डिग्री सेम, फाई हमने कितना निकाला 39 डिग्री, 180 डिग्री में 39 डिग्री ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 219 डिग्री।
नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5, इफ अ वेक्टर बी इज एडेड टू अ वेक्टर ए, इन दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड कर दें, जमा कर दें, द रिजल्ट इज 6i प्लस जे, इनका जो रिजल्ट आता है मतलब जवाब आता है 6i प्लस जे। इफ बी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए, माइनस कर दें अगर हम बी को, तो रिजल्ट आता है -4i प्लस 7j। What is the magnitude of वेक्टर ए? वेक्टर ए की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में पहले हमने दोनों वेक्टर्स को ऐड किया, ऐड करने के बाद आंसर आया हमारे पास 6i प्लस जे। अभी गिवन डाटा में गिवन था हमें दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जब हमने माइनस, तो आंसर आया हमारे पास -4i प्लस 7j। इस वेक्टर ए की हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो उसके लिए इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर देना है, जमा कर देना है। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में बाय एडिंग इक्वेशन। ये सबसे पहले हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया है, फिर इस दोनों इक्वेशन की हमने राइट हैंड साइड को ऐड कर दिया है a प्लस बी प्लस ऐड करने के लिए, और ये हमारी दूसरी इक्वेशन a माइनस बी, ये है फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड प्लस ये हमारे पास है सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड। तो अब आप देखें b प्लस का b माइनस का ये कैंसल आउट हो जाएंगे, a प्लस a 2a आ जाएगा, और 6i में से 4i माइनस करेंगे 2i बाकी रह जाएगा। ये भी प्लस का j है, ये प्लस का 7j है, प्लस 7 प्लस 1 प्लस का 8j आ जाएगा। 2a इज इक्वल टू, इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लेना है, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बाकी यहाँ बच जाएगा i प्लस इधर से बच जाएगा 4j। 2 के साथ 2 कैंसल, a इज इक्वल टू i प्लस 4j। ये a वेक्टर है, हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड के लिए अब x का स्क्वायर उसकी मैग्नीट्यूड, y की मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, तो i यूनिट वेक्टर x के अलॉन्ग होता है, j यूनिट वेक्टर y के अलॉन्ग होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17, 17 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.1। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6, गिवन दैट a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, ये हमें गिवन है a वेक्टर की वैल्यू, b वेक्टर की वैल्यू हमें गिवन है 3i माइनस 4j। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल, हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है और एंगल भी फाइंड करना है। फिर दो गिवन कंडीशन है हमें, c इज इक्वल टू a प्लस b और d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b। इसका सोल्यूशन हमारे पास, पहले ये दोनों कंडीशन हमने लिखी, गिवन डेटा c ये जो वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, d वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी, ये फाइंड में हमने लिखे हुए हैं। सोल्यूशन में आप देखें पहले को हम सॉल्व करने लगे, c इज इक्वल टू a प्लस बी, c ये तो हमने फाइंड करना है, a की वैल्यू 2i प्लस 3j यहाँ पुट कर देंगे, प्लस b की वैल्यू 3i माइनस 4j। 2i और 3i 5i माइनस 4 में से 3 माइनस करेंगे, माइनस का j आ जाएगा, ये c वेक्टर। अब c वेक्टर की मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 26 आ जाएगा, 26 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5.1। एक चीज़ आ गई है मैग्नीट्यूड। दूसरा क्या फाइंड करनी है हमने, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आप देखें फाई, जो डायरेक्शन के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं tan इनवर्स y ओवर x, y की वैल्यू ये हमारा c वेक्टर था, इसमें आपने देखना है y की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 1, और जो x की वैल्यू है वो हमारे पास है 5, tan इनवर्स 1 ओवर 5। तो इसका tan इनवर्स लेंगे, फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11 डिग्री। नेक्स्ट फिर ये वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 11, तो 360 मतलब -5, जो हमारा फार्मूला था ओरिजिनल वो था थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस 5, तो 360 सेम, 5 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 11 डिग्री, यहाँ 11 डिग्री पुट कर देंगे, 360 में से 11 माइनस करेंगे तो बाकी रह जाएगा 349 डिग्री। बी पार्ट इसका, डी वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डी वेक्टर की डायरेक्शन भी,
पहले हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। d इज इक्वल टू 3a माइनस 2b, ये गिवन में था वो हमने लिखा। a वेक्टर की वैल्यू यहाँ पुट की और इधर से b वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इन सब को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17j। j का क्या मतलब है? अलोंग y एक्सेस, y का ये यूनिट वेक्टर है, ये वेक्टर आया है। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ है ही j, ना x है ना z में है, तो 17 का स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, तो आंसर आएगा हमारे पास d की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ जाएगी? 17 के। एंगल अब कितना होगा? एंगल होगा 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि आप देखें हमारा जो वेक्टर है वो x एक्सिस के लिहाज से कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है। क्यों 90 पर है? कि ये सिर्फ है ही y एक्सिस में, ये जो हमारा j यूनिट वेक्टर था y एक्सिस में, लिहाजा अब इसका एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। रीजन इसकी क्या है? बिकॉज ओनली अलोंग y एक्सिस, क्योंकि ये सिर्फ y एक्सिस के अलोंग है। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर हमें गिवन है, इनके बिटवीन हमने एंगल फाइंड करना है। वेक्टर a 5i प्लस j और वेक्टर बी है हमारे पास 2i प्लस 4j, इनके बिटवीन एंगल हमने फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन हमारे पास 7वां। गिवन डेटा, दो वेक्टर हमें गिवन थे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एंगल हमने फाइंड करना है। तो उसके लिए फार्मूला हमने डॉट प्रोडक्ट में एक पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट में, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए भी है पढ़ा, बी वेक्टर भी है पढ़ा हमारे पास, ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड वो हम बाद में फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम ए डॉट बी फाइंड करते हैं। ए डॉट बी, ए वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ लिखी डॉट, फिर बी वेक्टर की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन और के डॉट के वन होता है, बाकी सारे जीरो होते हैं। तो आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जे को जे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को 2 के साथ 10 और 4 को 1 के साथ 4 आ जाएगा। इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, 10 प्लस 4 आंसर आएगा हमारे पास 14। ये अभी हमारे पास आया है ए डॉट बी। फिर हमें क्या चाहिए? ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर में देखें 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 25 प्लस 1 26, 26 का अंडर रूट। बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 20 अंडर रूट। हमने ये सारी तीनों चीज़ें फाइंड कर ली हैं। अब यही वैल्यूज़ हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। फार्मूला था हमारा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कास थीटा। ए डॉट बी कितना आया? 14 और ए की मैग्नीट्यूड 26 अंडर रूट, बी की मैग्नीट्यूड 20 अंडर रूट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 अंडर रूट आ जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? काज इनवर्स, काज भी इधर आके इनवर्स हो जाएगा। 14 ओवर 520 अंडर रूट, इसका यहाँ अंडर रूट लिया हमने। फिर जब इस सारे को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो काज इनवर्स 0.61 आ जाएगा। काज इनवर्स 0.61 लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 52 डिग्री। लिहाजा इन दोनों वेक्टर के दरमियान कितनी एंगल होगा? 52 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 8, फाइंड द वर्क डन। हमने वर्क डन फाइंड करना है। व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 3i प्लस 2j, फोर्स का वेक्टर भी हमें गिवन है। moves in a straight line from the point 2 minus 1 to point 64, दो पोजीशन वेक्टर हैं वो भी हमें गिवन है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले हमारे पास है फोर्स 3i प्लस 2j। पहला पोजीशन वेक्टर RA, आप 1 से भी इसको शो कर सकते हैं 2i माइनस j, और RB ये दूसरा पोजीशन वेक्टर, इसको भी हम 2 से भी शो कर सकते हैं 6i प्लस 4j। वर्क हमने फाइंड करना है। वर्क का आपको फार्मूला होता है FD, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन। तो D नहीं है हमारे पास, सबसे पहले यहां से हम D फाइंड करते हैं। D इज इक्वल टू RB माइनस RA। अगर आपने इसको 1 का नाम दिया हुआ है, इसको 2 का, तो आप लिखेंगे R2 माइनस R1, बाकी सारी बातें सेम ही रहेंगी। RB किसके इक्वल है? 6i प्लस 4j माइनस RA किसके इक्वल है? 2i माइनस j के। माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा ये माइनस का 2i हो जाएगा और ये प्लस का j हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम तो 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 रह जाएंगे, और ये प्लस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 5J। यहाँ से D की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास F की वैल्यू थी। अब वर्क का फार्मूला W इज इक्वल टू F डॉट D। F की वैल्यू 3i प्लस 2j डॉट D की वैल्यू 4i प्लस 5j यहाँ पुट कर दी। अब इनका डॉट लेना है। डॉट कैसे लेंगे? i को i के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, j को j के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। i डॉट i 1, j डॉट j भी 1, 3 को 4 के साथ 12, 2 को 5 के साथ 10, 12 और 10 इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 22 यूनिट्स। ये वर्क, ये सारे हमें ना कोई भी यूनिट में गिवन नहीं है, मीटर ना सेंटीमीटर ना न्यूटन में, तो इधर भी हमने सिर्फ यूनिट्स लिख देना है। अगर ये यूनिट गिवन होते कि ये मीटर में है ये न्यूटन में है तो हम यहाँ वर्क